नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम। ये आपका करंट अफेयर है यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी के लिए। ठीक है। इस करंट अफेयर आज के करंट अफेयर में हम थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की बातें थोड़ा सा हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक। आप कहीं भी करंट अफेयर पढ़ते हो, ये वाली क्लास आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। सब उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई जीएस के लिए एक टारगेटेड बैच स्टार्ट हुआ है आपका 1 मार्च से। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस एंड पीडीएफ नोट्स हैं। कांटेक्ट के लिए आप ये 2 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से आजकल आ जाता है कि उसमें या तो गंगा एक्सप्रेसवे का आपका जो है लेंथ पूछ लेगा, या फिर आपको ये पूछ लेगा कि वह किन किन शहरों से होकर जाता है। ठीक। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि किन किन शहरों से होकर जाता है और कितनी लेंथ होती है। दोस्तों आजकल जो क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट लेवल पे हो गए हैं, इसलिए आपको तो है थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो 594 किलोमीटर की जो है इसकी लेंथ है, 594 किलोमीटर। ठीक है। और किसके शहरों से होकर जाता है ये? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको मैंने बता दिया। ठीक। अब इसमें थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। मैप थोड़ा सा धुंधुला सा है क्योंकि इनकी वेबसाइट पे मुझे यही मिला। ठीक है। तो ये आपका शुरू होता है मेरठ, फिर ये हापुड़ शुरू हो जाता है, और हापुड़ के बाद ये फिर बुलंदशहर, ये बुलंदशहर आ गया ये। ठीक। बुलंदशहर के बाद आपका जो है सीधे अमरोहा जाता है, अमरोहा, फिर संभल, संभल के बाद फिर बदायूं आ गया, ये बदायूं पूरा क्रॉस होता है। बदायूं के बाद आपका जो है ये शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ये देखिए ये शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर के बाद ये आपका जो है आ जाता है उन्नाव। ठीक है। शाहजहांपुर के बाद उन्नाव, शाहजहांपुर के बाद सॉरी ये है हरदोई, फिर ये है उन्नाव, फिर ये आपका आ जाता है रायबरेली, प्रतापगढ़। ठीक है। और ये आपका प्रयागराज। ठीक। इस तरीके से टोटल है, आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये आपका 341 किलोमीटर का है। इसमें कौन कौन सी जो है सिटीज कवर की गई हैं? इसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, मेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। रट लेना है ये सिटीज। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं निम्न में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कौन सा सिटी नहीं है। थोड़ा इसमें देख लेते हैं। देखिए ये आपका लखनऊ हो गया, लखनऊ के बाद आपका ये जो है लखनऊ के बाद जा रहा है फिर बाराबंकी। ठीक है। ये बाराबंकी हो गया, फिर ये हो गया अमेठी। ठीक। अमेठी, ये सुल्तानपुर, ये आ गया आपका सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के बाद ये आपका आ गया आजमगढ़। ठीक है। आजमगढ़ के बाद मऊ, मऊ ये देखिए मऊ से क्रॉस कर रहा है, और मऊ के बाद ये आ गया आपका गाजीपुर। ठीक है। ये आपके जो है इसमें सिटीज को कवर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये 3 एक्सप्रेसवे अभी बन रहे हैं, इस वजह से आपको इनमें बहुत ही क्वेश्चन अच्छे लेवल पे आ सकता है आपका। ठीक है। तो आपको इसमें देखना है टोटल लेंथ कितनी इसकी, 296 किलोमीटर है। ये कहां से निकलता है? ये इटावा से शुरू होता है, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। मैप पे एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये रहा इटावा, ये औरैया, फिर ये जालौन, फिर ये हमीरपुर, फिर ये महोबा। देखिए महोबा में थोड़ा सा कट कर रहा है, कोई क्वेश्चन आ सकता है महोबा से। महोबा हो गया, फिर ये हो गया आपका बांदा, और ये चित्रकूट पे खत्म हो जाता है। ठीक है। समझ में आ गया आपके? इस चीज को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर अभी करंट में था ओडीओपी। ओडीओपी का क्या मतलब होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो है ये आपका एक बहुत बड़ी परियोजना है। इसमें क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा उत्पाद जो कि वो लोग इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान बना सकें। तो महोबा जनपद का एक उत्पाद होता है गौरा हस्तशिल्प। ठीक है। गौरा एक पत्थर होता है, उससे अलग तरीके का वो चमकता है, तो उससे जो है काफी सारे जो है आकृतियां बनाई जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो है यूपी में एमएसपी की खरीद के लिए जो है गेहूं का रेट डिसाइड किया हुआ है, वो है 1975 रुपए। बहुत सारे लोग समझते होंगे जो केंद्र सरकार डिसाइड कर देती है वही चलता है, लेकिन स्टेट के पास भी ये अधिकार होता है कि वो जो है डिसाइड कर सके। अगर वो बढ़ाना चाहती है तो वो एमएसपी पे बढ़ा भी सकती है। तो 1975 रुपए जो है वो यूपी पे गेहूं की एमएसपी है। संकिसा, दोस्तों संकिसा कहां है? संकिसा फर्रुखाबाद में। अब संकिसा जाना किस लिए जाता है? तो संकिसा एक बौद्ध स्थल है। बौद्ध जो है वो तीर्थ स्थल की भांति एक ये माना जाता है, तीर्थ स्थल। ठीक है। तो संकिसा के बारे में पूछा जाता है क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ये न्यूज में था। दोस्तों इसरो की वाणिज्यिक शाखा जो है उसका नाम क्या है? वाणिज्यिक शाखा का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से कॉमर्शियल विंग। कॉमर्शियल विंग का मतलब जैसे मान लीजिए कोई दूसरा देश भारत के इसरो से अपना प्राइवेट सैटेलाइट छुड़वाना चाहता है,
तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तरीके से ऐसा है कि इसरो एक कंपनी है और कोई उस कंपनी को अपना जो है काम करवाना चाहता है, तो उस तरीके से उसको करने के लिए न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड इसका गठन किया गया है, जो कि बाहरी देशों के जो सैटेलाइट होते हैं उनसे बातचीत करना, उनसे जो है प्राइस डिसाइड करवाना, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। ठीक है, और जो इसरो की कॉमर्शियल विंग है, इसका काम ही यही होता है कि जो दूसरे देशों के या फिर कोई प्राइवेट अगर अपना जो है सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहता है सस्ते दामों में, तो वो आपका इसरो की न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड से जो है ये आपकी बातचीत करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अफ्रीका से आने वाले चीता, आपको ध्यान होना चाहिए कि चीता जो है वो भारत में विलुप्त हो चुका है। भारत का विलुप्त जीव है चीता। ठीक है, जो कि बहुत तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है वो चीता है। तो चीता को अब जो है दोबारा भारत में बसाने की एक परियोजना है। उस परियोजना के तहत पहला आपका अभ्यारण्य कौन सा है जो कि जिसमें कि चीता रखे जाएंगे, तो कूनो पालनपुर मध्य प्रदेश में है ये। यहां पर आपके जो है ये चीता जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नेत्रा। सिंधु नेत्र क्या है दोस्तों, ये इसरो का निगरानी सैटेलाइट है जो कि PSLV C51। पहले मैंने एक बताया था आपको कि अमेजोनिया 1A ये ब्राजील का जो है एक सैटेलाइट है जो कि PSLV C51 का मुख्य सैटेलाइट था, उसको लॉन्च किया था। उस लॉन्चिंग के साथ ही सिंधु नेत्रा एक जो है वो इसरो की निगरानी सैटेलाइट और छोड़ी गई है। अब यहां पर देखिए सिंधु का मतलब सिंधु नदी, नेत्रा का मतलब नेत्र। सिंधु नदी मतलब लद्दाख के रीजन को और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान वाले रीजन को ये जो है पूरा के पूरा ये नेत्र की तरह उसको देखता रहेगा, इमेजेस भेजता रहेगा कि कुछ चाइना और पाकिस्तान कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम सिंधु नेत्रा है। जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सिंधु नेत्रा निम्न में से क्या है, एक सैटेलाइट निगरानी सैटेलाइट है, या फिर एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है, या फिर एक जो है आपका लाइट मशीन गन का नाम है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो सिंधु नेत्रा एक निगरानी सैटेलाइट है। पहला पायलटलेस ड्रोन तो देखेंगे, लेकिन जेट फाइटर विमान जो होता है उसका नाम है लॉयल विंगमैन। ये कहां बना है, ये ऑस्ट्रेलियन आपकी जो वहां की एयरफोर्स है प्लस बोइंग ने मिलकर इसको बनाया है। फर्स्ट पायलटलेस जेट लॉयल विंगमैन इसका नाम है। अगला आपका देखते हैं करंट में क्या है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। और इसमें क्या है, 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है ये, इस दिन डिस्कवरी ऑफ रमन्स इफेक्ट जो कि सीवी रमन ने करी थी वो इस समय खोजा गया था। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, ये चीज ध्यान रखना आप। तो दोस्तों ये आपका 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है सीवी रमन को। अब इस साइंस डे की थीम क्या थी, थीम आपको याद करना है। तो थीम थी आपकी वुमेन इन साइंस। वुमेन इन साइंस इस 28 फरवरी की जो है वो आपका थीम थी। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सी टीवी बनाई गई है, तो यह संसद टीवी इसका नाम। जैसे पहले लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी जो है अलग अलग चैनल्स आते थे, अब इसको मिला के संसद टीवी कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान ने कतर के साथ LNG समझौता किया। अब आप ये कहेंगे सर ये हमारे लिए तो करंट अफेयर बनता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ उस लाइन को पढ़ने से नहीं बनता है। यहां हमारे लिए करंट अफेयर के साथ साथ हमारे लिए एक साइंस का ऑप्शन आ जाता है। LNG की फुल फॉर्म क्या होती है, LNG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब इस LNG किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड टाइप की कुछ भी चीज नहीं होती है। ये आपकी मीथेन CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, प्लस आपका इथेन जिसका फॉर्मूला C2H6 होता है, इनसे मिलकर बनी होती है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि निम्न में से LNG किससे मिलकर बनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि मीथेन और एथेन से ही मिलकर बनी हुई है। ब्यूटेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी नहीं होता इसमें, प्योर मीथेन एंड एथेन। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। बाकी नेक्स्ट आपका जो है कल इसी समय हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।